हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे। ब्लीचिंग पाउडर आपने सुना तो बहुत बार होगा, घर पे भी सुना होगा, स्कूल में भी सुना होगा, लेकिन आज हम देखेंगे क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसके रासायनिक गुणधर्म क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसके उपयोग क्या है, इसको घर पे क्यों उपयोग करते हैं, स्कूल में क्यों उपयोग करते हैं, इसकी सावधानियाँ। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक गुण, निर्माण और उपयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्कूल 10th क्लास के लिए मेनली, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक यौगिक यानी कि रासायनिक नाम आता है कि 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताओ। तो आपको लिखना होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट यानी कि CaOCl2। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है क्योंकि ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में तीनों में आ सकता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट यानी कि CaOCl2। इसे पहली बार 18वीं शताब्दी में कपड़ों को सफ़ेद करने के लिए और जल की शुद्धिकरण के लिए विकसित किया गया। यानी कि इसको किस लिए उपयोग किया गया? कपड़ों को सफ़ेद करने के लिए, यानी कि एज ए डिटर्जेंट यूज़ किया गया इसको, और इसको जल की शुद्धिकरण के लिए विकसित किया गया। इसको यानी यदि हम इसको जल में डाल देंगे तो जल क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। ये कैसे रंग का होता है? हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। इसमें तेज गंध होती है जो इसमें उपस्थित क्लोरीन की वजह से होती है। इसके अंदर से यानी कि जो गंध आएगी वो किसकी वजह से आएगी? क्लोरीन की वजह से आएगी। तो अगला क्वेश्चन 1 नंबर में यदि क्या बनेगा कि गंध किस कारण होती है? क्लोरीन के कारण होती है। क्या काम है इसका? कपड़ों को सफ़ेद करना और जल का शुद्धिकरण। कैसा रंग है? हल्के पीले रंग का रंग। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, इसका निर्माण कैसे करते हैं? इसके लिए चाहिए हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH होल ट्वाइस और Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस। जब इन दोनों के बीच में प्रतिक्रिया होगी, इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर। दिस इज़ ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, जिसका रासायनिक नाम मैंने आपको बताया था, क्या था? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट यानी कि CaOCl2 और साथ में H2O यानी पानी। तो आपको ये ध्यान रखना, यदि निर्माण का क्वेश्चन आता है कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे करेंगे तो आपको ये तो आपको ये अभिक्रिया करके दिखानी है। यदि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण का क्वेश्चन आता है तो आप इस अभिक्रिया को जरूर लिखेंगे, जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस के बीच में अभिक्रिया करने से कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बनेगा, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसके निर्माण की मेन बात क्या है कि इस अभिक्रिया को विशेष तापमान और दबाव पर की जाती है। यानी कि ऐसा नहीं है हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस को डाल देंगे और अभिक्रियाओं के में ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा, नहीं। इसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि तापमान और दबाव की आवश्यकता होती है। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर बन गया। ब्लीचिंग पाउडर बनने के बाद इसे वायुरोधी कंटेनरों में संग्रहित किया जाता है, यानी कि इसे ऐसी जगह रखना होगा जहाँ पे हवा इसके आसपास ना आए, यानी कि इसके आसपास नमी ना आए, हवा ना आए, यानी कि हम कह सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, वायुरोधी कंटेनर में, जिसके अंदर हवा ना जाए, क्योंकि नमी के संपर्क में आकर अपना प्रभाव खो सकता है। जब ब्लीचिंग पाउडर नमी के संपर्क में आएगा तो ये क्या करेगा? अपना प्रभाव खो देगा। तो इस स्लाइड में हमने क्या 3 मेन बातें याद की कि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में कौन सी सामग्री होगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। दूसरी बात, इसको विशिष्ट तापमान और दबाव पर किया जाएगा। और तीसरी बात हमें क्या याद रखनी है कि ये वायुरोधी कंटेनर में संग्रहित किया जाता है,
यानी कि जिसके अंदर हवा ना जाए। इसके बाद मैं ब्लीचिंग पाउडर के गुणों की बात करूं तो ब्लीचिंग पाउडर के गुण हम पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको। ये हल्के पीले रंग का होता है, इसमें तेज गंध आती है जो किस कारण होती है, क्लोरीन के कारण होती है। तीसरा, ये दोनों न्यू है बेटा, ये दोनों हम फर्स्ट स्लाइड में कर चुके हैं, जो पहला और दूसरा ये हम पहली स्लाइड में कर चुके हैं। तीसरा चौथा अब आप समझो। यह जल में आंशिक रूप से घुलनशील है, यानी कि जल में यह पूरी तरह नहीं घुलता, आंशिक रूप से घुलनशील है, आधा घुल जाता है। और चौथा, यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। चारों हो गए क्लियर, यानी कि ये हल्के पीले रंग का होता है, इसमें तेज गंध होती है जो किस कारण होती है, क्लोरीन के कारण होती है। यह जल में आंशिक रूप से घुलनशील होता है। और चौथी बात, यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसमें बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया है वर्ड, इसको मैं हल्का हल्का समझाऊं यदि इसमें, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो केमिकल्स होते हैं, यानी कि वो सब्सटेंस हैं जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो आपकी पहला चैप्टर है उसके अंदर ये डिटेल में कवर हुआ है, लेकिन इसमें हल्का सा मैं आपको बताऊं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करते हैं। ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में बेटा क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का हटना या फिर ऑक्सीजन का ऐड होना, ये दोनों किस में होते हैं, ऑक्सीडेशन में। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जिसमें से ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन जिस चीज में जिस सबस्ट्रेट से ऑक्सीजन हटता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसमें से हाइड्रोजन हटता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि इसको छोड़ो आप, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप ये याद रखो कि जो इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करेगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद मैं ब्लीचिंग पाउडर के उपयोगों की बात करूं तो हमने पहली स्लाइड में किया था उपयोग। ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग की यदि मैं बात करूं तो ये भी हमने थोड़ा सा हल्का फुल्का किया था। क्या क्या था, कपड़े और कागज को सफ़ेद करने के लिए और पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, उपयोग होता है। इसके अलावा इसको कीटनाशक के रूप में भी क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, यानी कि डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी करते हैं। कीटाणुनाशक यानी कि डिसइंफेक्टेंट, इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए इसको उपयोग करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में रसायन उद्योग में, यानी कि स्कूल्स में इसका मेन क्या उपयोग है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फल और सब्जियों को परीक्षित करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, यानी कि वो खराब ना हो जाए, उन्हें लंबे समय तक स्टोर करने के लिए, संग्रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, उपयोग होता है। यानी कि 5 उपयोग हैं, आप क्या क्या याद रखोगे, पानी को शुद्ध करने के लिए, कपड़ों को सफ़ेद करने के लिए, कीटाणुनाशक के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, फल और सब्जियों को प्रिजर्व करने के लिए। बेटा सावधानियां क्या क्या रखनी होंगी, आपके पास ब्लीचिंग पाउडर बना लिया आपने शुरू में, सबसे पहले आपने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में याद कर लिया, फिर आपने इसका निर्माण कर लिया, फिर आपने इसके उपयोग जान लिए, लेकिन आपको ये भी तो जानना होगा कि जो हमने बनाया उसको कैसे स्टोर रखें, खराब हो गया फिर क्या फ़ायदा, बार बार थोड़ा बनाते रहेंगे। तो सावधानियां क्या क्या रखनी है आपको ब्लीचिंग पाउडर के केस में। ब्लीचिंग पाउडर को नमी से दूर रखें, यदि ये नमी, ब्लीचिंग पाउडर को क्या करना है, नमी से दूर रखना है। और नमी से दूर कैसे रखोगे, वायु रोधी कंटेनरों में संग्रहित करके, यानी कि ऐसे
कंटेनर में ऐसी जगह रखनी है जहाँ ये वायु के संपर्क में ना आए। उसके बाद इसका उपयोग करते समय हाथों और आँखों की सुरक्षा करें, यानी कि आपके हाथों को और आपकी आँखों को ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। यदि आप ब्लीचिंग पाउडर के साथ काम कर रहे हो या तो आपके पास कुछ चम्मच वगैरह होनी चाहिए या आपने ग्लव्स पहने होने चाहिए। इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखें। सारांश, ब्लीचिंग पाउडर एक महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है। यह सफाई, सारांश का मतलब होता है बेटा कि जो हमने पढ़ा है उसमें से बिल्कुल मेन बात, यदि 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए तो तुम क्या लिखोगे। ब्लीचिंग पाउडर एक महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है। इससे पहले आप इसका रासायनिक नाम बताओगे जो क्या है, CaOCl2 यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइट। यह सफाई, कीटाणु हत्या यानी कि कीटाणुनाशक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग और संग्रह में सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है। देखो ये लिखा हुआ यह इसे वायुरोधी कंटेनरों में संग्रहित किया जाता है क्योंकि नमी के संपर्क में आने से यह अपना प्रभाव खो देता है। ये सावधानी में है। यदि आप ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जो मैंने पढ़ाया इसको बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं गया। आपको 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में कोई क्वेश्चन आ जाए आपको पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू।